तो भी मैं चलाने वाला हूँ प्लेन, देखते हैं। रचित बहुत मिस कर रहा हूँ भाई तेरे को मैं। हेलो, हाय, नमस्ते। नमस्ते। Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. बताओ ये क्या है? कई लोग समझ गए, कई नहीं समझे। ओ भाई, हम हो गए हैं लैंड दिल्ली में। आते ही वीडियो है आशियाना मेरा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रचित तो आया नहीं, तो उसकी एक क्लिप मुझे शूट करनी पड़ रही है। रीज़न क्या है, उसको फीवर हो गया बहुत ज़्यादा। और आपको उसने लास्ट व्लॉग में बताया ही था कि हम एक प्लेन चलाने वाले हैं, तो आई एम रियली सॉरी कि इसमें रचित नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा था कि भैया एटलीस्ट हम ऑडियंस को दिखा तो सके कि मैंने नहीं चलाया तो एटलीस्ट आपने चला लिया। उसको बहुत ज़्यादा फीवर था अभी, तो उसकी जगह फिर आई एम ड्राइविंग। सो ही इज़ आवर कोच, शी इज़ डीजे, सो वी आर गोइंग टू फ्लाई प्लेन राइट नाउ। तो भी देखते हैं। एक्चुअली हमें एक एजेंट मिले हैं, तो एजेंट यहाँ पे लेके आए हैं। तो एक्चुअली क्या, जनरली किसी को देखने को नहीं मिलती ये चीज़ कि थाईलैंड आके कोई प्लेन चलाए। ये तो आज तक शायद मैंने भी नहीं देखा अभी तक किसी ने कि खुद प्लेन चला रहे हो। तो अभी हम चलाएंगे, बेसिकली मैं चलाऊंगा। तो लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। हमारा प्लेन है गाइज, इसको मैं भी चलाने वाला हूँ, देखता हूँ कैसे चल उड़ेगा। हम उड़ाएंगे। इस प्लेन का नाम है डायमंड। एक्चुअली क्या है, ये साथ में जो ये बंदी है, ये भी हमें यही मिली थी। तो ये हम ड्राइव करने आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप शेयरिंग में कर लोगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, शेयरिंग में कर लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अब क्योंकि मैं अकेला ही था पहले, मैं और रचित थे, तो मैंने कहा कि कॉस्ट आधी हो जाएगी, क्योंकि हमने एक्चुअली ना पे कर दिया था। तो फिर उन्होंने एजेंट ने इसको कर दिया साथ में। तो अब हम चला के देखते हैं कैसा होगा, देखते हैं। लेट्स सी द एक्सपीरियंस। अभी यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि ये प्लेन है और हम मेरे को जो एक्चुअली यहाँ पे एक को पैसेंजर मिली है, वो कह रही है कि मैं भी चलाऊंगी। मैं कह रहा हूँ कि भाई पैसे मैंने भी तो दिए, मैं चलाऊंगा। तो अभी हमारी यही फाइट चल रही है। तो अभी ये मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं, इन्होंने सस्ते के चक्कर में हम दो को फंसा दिया। अब देखते क्या होगा, लेकिन मैंने साफ बोल दिया मैं ये प्लेन चलाऊंगा, चाहे तुम एक सिंगल राउंड लो, मुझे नहीं पता, मैं तो हाफ ही दूंगा पैसे। हाफ की बात हुई थी और मैं तो आगे बैठूंगा, पहले मेरी आगे बैठने की बात हुई थी, तो मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अभी देखते हैं कैसे होता है। इनका भी ऐसा ही सीन चल रहा है कि यहाँ पे कि अभी वही ये बातें कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि ये लोकल हैं, तो अब वो आपस में सेटिंग बना रहे हैं। लेकिन मैंने साहब बोल दी कि भैया या तो मैं ही जाऊँगा, आगे तो मैं ही बैठूँगा, मैं पीछे नहीं बैठने वाला, मुझे नहीं पता। तो भाई रचित तो बहुत मिस करने वाला है, बहुत मिस करने वाला है। आई एम सॉरी तेरी तबीयत के लिए। लिटरली मैं अकेला आ गया तो छोड़ के, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ सच में। लेकिन बताओ गाइज, मेरी मजबूरी थी। हमने पता इतने पैसे दे रखे थे यहाँ पे, तो हमने दिए हैं 15,000 बाट, मतलब 40,000 के आसपास हमने यहाँ पे पे किया था। तो भाई अब रचित के पैसे भी मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे, क्या करूँ। तो इसलिए यहाँ पे आगे मैं अब एडजस्ट कर रहा हूँ। तो भी मैं चलाने वाला हूँ प्लेन, देखते हैं। रचित बहुत मिस कर रहा हूँ भाई तेरे को मैं। हेलो, हेलो बॉस, हेलो कैप्टन। यस, बहुत ज़्यादा फट रही है। मैं प्लेन चलाने वाला हूँ पहली बार। मेरे को जब पीछे डर लगता था, मैं आज खुद चलाऊंगा। सुपर एक्साइटेड। या तो अभी हम आ गए हैं, ये हमारे पायलट साहब हैं और वी विल फ्लाई। हर बार यही कहूँगा भाई, आई एम सॉरी। और बड़ी मुश्किलों से मैंने सेटिंग करी है। अब फ्रंट पे बैठेगी, तो फ्रंट पे भी नहीं बिठा रहे थे। तो हेलो, हाय, नमस्ते। 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 ऊपर की छत बंद हो चुकी है, ये ग्लास लग गया है, चाबी लग गई है, अभी ऑन होने वाला है। सॉरी। अभी हमारा एयरप्लेन ऑन होगा। ये प्लेन है भाई, Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by
hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them. फ्लाइट तो आपने देख ली है, वो मैंने कर लिया। अभी मेरी टैक्सी आ रही है, अभी एजेंट ने टैक्सी कराई है, तो अभी वापसी जाऊँगा। तो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ आपको फ्लाइट दिखानी थी, बाकी तो आपको जो दिखाएगा रचित दिखाएगा, क्योंकि अभी तो उसको बेचारे को बुखार हो रखा है, वो बड़ा जेलस फील करेगा। लेकिन कैसा एक्सपीरियंस था कमेंट करके जरूर बताना, प्लीज़ 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 कमेंट करके बताना कि इस बार वो रचित मिस था। आई एम सॉरी, वो भी बेचारा 100 बार सॉरी बोलेगा, आपको इसी ब्लॉग में दिख जाएगा, क्योंकि वो अपनी साइड का रिकॉर्ड करेगा। तो लेट्स सी गाइस, और किसी और को भी आना हो ना तो बताना, कमेंट करना, तो मैं वैसे इनका नंबर शेयर कर दूंगा, तो उनसे बात कर लेना। हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग चेकआउट कर रहे हैं अपने होटल्स वगैरह से, मतलब अपने होटल के रूम्स वगैरह से। और आज हमारी इंडिया वापसी की फ़्लाइट है 5:55 की, और अभी सुबह के 11:40 हो चुकी है। और टाइम से एयरपोर्ट पहुंचना है, कुछ खाना भी खाना रास्ते में, और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि चीनू ने भी बहुत बोला कि भैया मेरे लिए कुछ लेके आना है, और सिब्बू ने भी बहुत बोला कि मेरे लिए भी कुछ लेके आना, ताकि मैं भी दिखा सकूँ ना कि मेरे पास थाईलैंड की ये चीज़ है, मेरे लिए थाईलैंड से ये गिफ्ट आया था। तो चलो देखते हैं, अभी सारा लगेज वगैरह पैक कर लिया है और अभी रेडी है निकलने के लिए। लेट्स गो, वेट कर रहा हूँ अभी। ये भाई होटल का लॉबी एरिया है, वो रिसेप्शन है सामने, और ये मे बी दिस इज़ चंगेज़ खान, मे बी पता नहीं कौन है। टोक्यो, लंदन, बैंकॉक, न्यूयॉर्क, तेहरान का टाइम इंडिया क्यों लगा रखा, बल्कि ज़्यादातर लोग इंडियन आते हैं घूमने के लिए। होटल का नाम है बेवॉक रेजिडेंसी। और देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ ना फ्रिज में कहीं भी जाओगे ना आपको ऐसे बियर लगी मिल जाएगी कहीं भी। हनीकन, ये यहाँ की बियर की ब्रांड है, सिंगा पिंगा लियो पता नहीं क्या, पर ये बहुत नॉर्मल है यहाँ पे जो वो है ना 11/7, जैसे अपने वहाँ पे 24/7 है, उस पर भी आपको इजीली बियर मिल जाएगी, बिल्कुल इजीली। अपने इंडिया में तो ऐसे अलाउड नहीं है अल्कोहल बेचना, मतलब ठेके भी किसी एक टाइम तक खुले रहते हैं, पर यहाँ बहुत नॉर्मल है इन लोगों के लिए। और ये मोस्टली अपना हिंदू कल्चर ही फॉलो करते हैं, वैसे तो बुद्धिस्ट हैं थाईलैंड में, जैसे देखो पीछे आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ें, लाइक जो हमारा कल्चर इंडिया में, वो इंडियन कल्चर ये फॉलो करते हैं, पर वो टाइम के साथ साथ हर जगह काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो बदलता रहता है। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है, और आज हो गई ओवर ईटिंग, और टैक्सी होटल पे आ गई। तो चलो भाई एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं अभी। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर। सर मिलते हैं, नाइस मीटिंग यू टू। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं, इनसे तो आप मिल लिए थे, और ये है इनके पिताजी, और ये यहाँ पे सारा काम संभालते हैं। कितने साल से काम कर रहे हो आप यहाँ पे? 28 साल हो गए, और हिंदुस्तानियों के लिए बेस्ट प्लेस है घूमने का, और सारी व्यवस्था एक ही जगह है, एक ही छत के नीचे। हाँ, खाने से लेके घूमना फिरना हो, या कोई टैक्सी वैक्सी कुछ भी हो, तो आप यहाँ आ सकते हो। जगह का नाम और एड्रेस आप बता दो एक बार। ये जायका इंडियन रेस्टोरेंट है, अपोजिट रॉयल गार्डन, बहुत फेमस मॉल है यहाँ पे, उसके जस्ट सामने ही है। हाँ, तो भाई कोई इंडियन अगर आना चाहता है और कुछ सुविधा चाहता है तो यहाँ पे जरूर आना। फोन नंबर वगैरह और वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, अभी तो निकल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। यस, थैंक यू। ये देखो भाई, ये यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट हुआ करता था, कैफे। पूछा तो था ना एक जने से, कैफे ऐसे किसी नॉर्मल पर्सन से पूछा तो उसे भी नहीं पता, उसने कहा कि शायद रेस्टोरेंट टाइप था। हाँ, क्या पता पर अभी एक्टिव नहीं है ना, रेस्टोरेंट ही था वो। देखो सामने भी फूड वूड का लगा हुआ ना, थीम अच्छी थी, पर इसकी यार बंद हो गया अभी बाकी तो। और नया साल आने वाला है, मतलब है अभी काफ़ी टाइम, पर नए साल पे यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है, तो लोगों ने देखो अपने नए नए रेस्टोरेंट वगैरह सेटअप करने स्टार्ट कर दिए। असली रश तो यहाँ पे न्यू ईयर के टाइम पे होता है, अभी तो ऑफ सीजन है, अभी तो क्राउड बहुत कम था। नवंबर के आसपास यहाँ पे क्राउड आना स्टार्ट होता है, बढ़िया। बाकी भाई हम रुके थे इसमें, बेवॉक में रुके हुए थे, ये देख लो, ये है बिल्कुल बीच साइड पे बेवॉक। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत ही बेकार सा एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस बेकार इस चीज़ में रहा, एक तो यहाँ का जो स्टाफ है बहुत बदतमीज़ स्टाफ है, ठीक है। हम टूरिस्ट हैं, चलो इंडियन है, ठीक है भाई, ये यहाँ के लोकल है, पर बहुत बदतमीज़ स्टाफ है। हम इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं यहाँ पे हर किसी से, लेकिन ये बदतमीज़ी नहीं ये था कि मतलब पता नहीं कि यार किसी को इज्जत नहीं देते ये लोग, तो वो हमें सही नहीं लगा। नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे थाईलैंड तो हम कोई और होटल देखेंगे, वो तो मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी दिन की पेमेंट कर दी थी, तो हम चलो बार बार कहाँ पर बदलते घूमे, फालतू में टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट। बाकी अपना लगेज उठा लेते हैं, और टैक्सी आ गई होगी हमारी। तो भाई अभी हम लोग निकल गए टैक्सी में, और टैक्सी आई है इनोवा क्रिस्टा, सेम यही है,
पर बस थोड़ा सीट का फ़र्क है, वो वाली कैप्टन सीट में है, ये नॉर्मल सीट में है। अभी हमारे यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लगे 1200 आते टाइम हमने 1800 दिए थे। तो हर जगह हमारे साथ वही होता है यहाँ पे यार, टूरिस्टों के साथ ये लगा लो कि थोड़ा सा बार्गेनिंग या थोड़े से बार्गेनिंग वाला सीन है यार यहाँ भी ना। मैंने एक बार देख लिया, थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी अगर तुम्हें सच में चीप चाहिए ना। हाँ। मतलब कोई भी कुछ भी मांग रहा है ना तो आपको बार्गेनिंग करनी ही पड़ेगी। घर जाके हमने ना बार्गेनिंग नहीं करी ज्यादा, क्योंकि यार हम बार्गेनिंग कर नहीं रहे थे। मैं ठीक है, जो जितने मांग रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कोई 100 मांग रहा है तो 100 दे दो, उसके लिए क्या लड़ेगी, 80 ले ले 90 ले ले। बाकी मैं घर जाके एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप लोग थाईलैंड के टूर पे आओ तो क्या हमने सीखा यहाँ से और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो आप वो वीडियोस देख लेना और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा फिर कि आप घूमने जा रहे हो, फर्स्ट टाइम जा रहे हो। बाकी अगर यहाँ पे कोई पहले एक बार जो आ जाता है ना, उसको खुद से आइडिया हो ही जाता है। पर जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, हमें कोई आइडिया नहीं था, 1-2 दिन तो हमें यहाँ समझने में ही लग गए। लेकिन हाँ, अब हम ट्रेंड हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम थाईलैंड आएंगे तो हमें पता रहेगा कि हाँ भाई तूने एयरप्लेन का जो मिस किया आई कैन अंडरस्टैंड। अरे यार, उसके लिए भाई मेरे को बहुत बुरा लगा। मतलब प्लेन उड़ाना मिस कर दिया मैंने। कोई नहीं, ऑडियंस ने तो देख लिया ना, ऑडियंस ने तो देख लिया। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आऊंगा तो वो प्लेन उड़ाने वाला करूंगा मैं, कार्रवाई वो वाली। हाँ, अभी चलते हैं घर पे। इंडिया में नहीं होती ना इस जगह कहीं प्लेन उड़ाने वाला सिस्टम है कहीं? नहीं, इंडिया में नहीं है ना। यहाँ थाईलैंड में भी जो है ना, वहाँ पे इंडियंस जाते नहीं, अलाउ नहीं करते, क्या नहीं करते उन्हें। मतलब वहाँ पे यार हम 2 ही लोग थे, एक रशियन थी एक मैं था। हाँ चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। चलो भाई चलते हैं। मास्क लगा लेता हूँ। टैक्सी वाले से मास्क ले लिया था हमने, मास्क क्योंकि हमारे पास था नहीं। 3:30 हो गए, कर लेंगे ना बोर्ड। हाँ चलो भाई, क्या टाइम हो गया? 3:30 हो गए भाई। क्या बात है? देखो ऐसा ही है, दिल्ली एयरपोर्ट जैसा ही है बिल्कुल। और हमारी है थाई एयरवेज सेम, जिसमें हम आए थे वही वाली। ये देखो भाई, इसको भी मास्क लगा रखा है इन्होंने, सही है। तो अभी जा रहे हैं, अपना बैग ड्रॉप कर देते हैं और फिर सिक्योरिटी चेकिंग फैकिंग जो भी है सब करा करू के और चलते हैं घर वापसी। थकावट हो गई, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है गंदी। बाकी एक चीज़ देखी, यहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब चेकिंग वगैरह नहीं थी। में भी यहाँ पे ऐसे टेररिज्म वगैरह का इतना डर होता नहीं होगा, लेकिन इंडिया के एयरपोर्ट पे तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है बाहर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डर है ना अपने उधर टेररिज्म का, इसलिए। भाई एक चीज़ नहीं और हमें यहाँ पे पता लगी, अगर हम किसी दूसरी कंट्री से वापस इंडिया जा रहे हैं तो हमें एयर सुविधा पे सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ता है। तो अभी वही कर रहे हैं हम ऑनलाइन, क्योंकि हमें पता नहीं था और हमने कर नहीं रखा था। बाकी आज मेरे बाल हो रखे बिल्कुल बेकार, खिंडे खिंडे से हो रहे हैं, क्योंकि कल मैंने शैम्पू नहीं किया था। चलो आपको ना बहुत ही एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ और आपको ये शॉकिंग लगेगी, बट ये देखो, पास जाके दिखाता हूँ ऐसे क्या। ये देखो, बताओ ये क्या है। कई लोग समझ गए, कई नहीं समझे, है ना। ये देखो, ये शिव जी को ऐसे मतलब ये ऐसे मानते हैं इस फॉर्म में। ये देखो, ये शिव जी हैं। त्रिशूल देखो शिव जी का, और यहाँ पे शिव जी के हाथ में भी सुदर्शन चक्र दे रखा है, ठीक है। और ये कछुआ है, ये समुद्र है, बेसिकली समुद्र मंथन है, समझ में आ गया होगा ना। इस साइड ये दानव है और इस साइड देवता है। देवता और दानव के बीच में समुद्र मंथन की लड़ाई हुई थी, फिर बहुत सारी चीज़ें निकली थी, तो ये उसकी पूरी फॉर्मेशन। यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा चीज़ थोड़ी ना, इनकी थोड़ी चीज़ें अलग है एक्चुअली, पता है क्या। नहीं, मैं आप नहीं था, सबने अपने अपने तरीके से बना दिया। वही जो एक्चुअली का पता है क्या होती है, इन सबको पता होता है कि ये हुआ था। अब वो अपने टाइप से क्रिएट करने में जो होता है ना, क्रिएशन दिमाग की के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। हाँ, कि हम ऐसे दिखते हैं तो हम अपनी तो ऐसे बनाएंगे। हाँ, वो ऐसे बनाएंगे, तो इन्होंने अपनी क्रिएशन ऐसी करी। हम इंडिया में गोल्ड को इंडियन स्टाइल में बनाते हैं, लेकिन है सब एक ही भाई, हर जगह। हाँ वही है समुद्र मंथन। तो अभी हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग, क्योंकि हमने वहाँ से तो कुछ शॉपिंग करने का टाइम मिला नहीं, और ना वहाँ पे कुछ स्ट्रीट में ऐसा कुछ खास पसंद आया। इंडिया की तरह सेम था, लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट पे हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ अद्भुत सी चीज़ 25,000 बाट की है, और ये बताओ क्या है। सोन पापड़ी नहीं है ये है बर्ड्स नेस्ट। ये किसी पक्षी का घोंसला है जिसको ये खाते हैं। 25,000 बाट मतलब ये लगा लो 50,000, ऑलमोस्ट 70,000 रुपये का। ये 65-70,000 रुपये का। ये क्या है भाई इसमें ऐसा घोंसले में, पता नहीं। ये इनकी स्वीट डिशेज़ हैं, घोंसला खाते हैं। ये 11,000 बाट का है, देखो वो 19,000 बाट का है, 14,000 बाट का। ओ भाई साहब, अलग ही आइटम है। देखो ये ले रहा हूँ यहाँ से बार सोप्स, और यहाँ पे ये मतलब मैंगो के खरबूजे का है, ठीक है। इस साइड एलोवेरा का है, राइस का है, राइस मिल्क, ऑर्चिड का है, पोमीग्रेनेट का है, मिक्स फ्रूट का है। हाँ, तो काफ़ी सारे शॉप्स ले लिए मैंने। ये देखो बहुत सारा आइटम खरीद लिया है। इसका बिल करवा लेता हूँ। ये एक यहाँ पे छोटी स्टोर थी, यहाँ से एक लिपस्टिक ले ली मैंने, और एक ये ले लिया भाई ने।
ये लिपस्टिक सिब्बू के लिए ले ली, कह रही थी मेरे लिए कुछ लेके देना, लेके आना। अब पता नहीं ये कलर और सही लगेगा या नहीं लगेगा, पर की से पूछी थी कि थाईलैंड में क्या सही है, तो उसने बताया कि यहाँ के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ठीक है, तो इसलिए ले ली मैंने। तो भाई थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है यहाँ से, एयरपोर्ट से, ज़्यादा नहीं करी। नेक्स्ट टाइम जब थाईलैंड आएंगे तो ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। इस बार कुछ भी प्लान्ड नहीं था ना, तो डेट्स वाई ज़्यादा शॉपिंग नहीं हो पाई भाई, वरना तो बहुत सोचा था सबके लिए कुछ ले लूँगा, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे लॉन्च पे, जो यहाँ का लॉन्च होता है, और देखते हैं कि यहाँ के लॉन्च पे क्या मिलता है और कैसा है और क्या क्या आइटम है, कितने आइटम है, देखते हैं। दुबई का लॉन्च कैसा था? दुबई का अच्छा था, दिल्ली वाला तो इस बार खास नहीं था ना। बाकी भाई महंगा बहुत है यहाँ पे आइटम, एयरपोर्ट पे वैसे ही महंगा मिलता है और यहाँ पे और महंगा मिल रहा है। देखो ये तो पता ही होगा, यहाँ पे एयरपोर्ट पे ऐसा होता है पानी पीने का। पी के दिखाता हूँ, यहाँ बटन होता है, बटन दबाओ। लॉन्च का प्लान हमारा हो गया है कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे अपना फ्री लॉन्च नहीं है, मतलब फ्री इन द सेंस जो हमारे पास एक्सेस रहती है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की, वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको पे करना ही पड़ेगा। कौन से फ्लोर पे जाना है? अपस्टेयर्स। चलो भाई चलते हैं, कोई नहीं, फ्लाइट में मिलेगा हमें खाना वाना सब, वही खा लेंगे। वैसे भी ऐसी भूख नहीं थी, हाँ बस हमें एक्सपीरियंस लेना था कि यहाँ पे थाईलैंड का कैसा है लॉन्च, पर कोई नहीं, ठीक है चलते हैं। भाई अभी हम आए थे यहाँ पे, ये ठेका मतलब यहाँ पे लिक्कर सेल हो रही है, अल्कोहल सेल हो रहा है, ठेका कह रहा हूँ, ठेका नहीं है ठेका कह रहा था मैं इसको। ये देखो एक यहाँ के ऐसे मंदिर होते हैं और मंदिर की थीम में एक ये इनने स्टोर बना रखा है। और भाई काफ़ी देर से पैदल चल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपना गेट C6 है हमारा, इस साइड मिलेगा हमें, C1 से C10 तक की साइड है। तो फाइनली वेज बर्गर मिल गया है यहाँ के मैकडी पे भी। वेज बर्गर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये देखो वेजिटेबल बर्गर, और मैं कह रहा हूँ टिक्की तो उसे तेल की फ्राई हुई मिलेगी जिसमें पोर्क और भी फ्राई हो रखा है। मैंने बाकी भाई अपने ले लिया है अभी खाने के लिए। एक तो ये लिया मैंने गवावा, और ये है रो मैंगो कच्चा आम, मतलब ये है ना आइटम, ये देखो मैंने ये लिया है गवावा और ये रो मैंगो, ग्रीन मैंगो। हाँ भाई एक बार टेस्ट करके बताना कैसा है यहाँ का वेज बर्गर। फाइनली मिल गया, कहीं नहीं मिला, बर्गर किंग पे भी नहीं मिला, और लोकल शॉप पे मिल गया। लोकल शॉप, लोकल नहीं है, एयरपोर्ट है कैसा है? सही है, गुड। पूरे थाईलैंड में नहीं मिला, ढूंढते रह गए वेज बर्गर, अब जाके मिला है। और मैं भाई अपने गवावा खाता हूँ, मेरे को तो मसाला वसाला छिड़क के इस पे फिर खाना पड़ेगा। भाई बर्गर तो सही है टेस्ट में, लेकिन इसमें टिक्की नहीं है, क्योंकि वेज बर्गर में ये टिक्की नहीं डालते। एक तो मुश्किल से मिला, देखो बिना टिक्की का है, इनके लिए टिक्की सिर्फ मीट है ना। देखो आपको सिमिलर सब इंडिया जैसा ही लगेगा, यहाँ के आर्किटेक्चर, टेम्पल्स वगैरह के। तो भाई फ्लाइट में बैठ गए हैं और अभी वापस घर जा रहे हैं, और सेम वही फ्लाइट है जिसमें आए थे, तो इस फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन देने की तो मेरे ख्याल से दोबारा जरूरत है नहीं। तो चलो अभी चलते हैं, रेस्ट करूँगा, बहुत ज़्यादा थकावट और नींद आ रखी है। वही 3.5-4 घंटे लगेंगे घर पहुँचने में, इतने भाई अपना सो लेता हूँ। तो भाई घर के लिए उड़ चुके हैं और चलते हैं घर। बहुत याद आ रही है घर की अब तो, बहुत ज़्यादा। भाई हम हो गए हैं लैंड दिल्ली में और अभी जा रहे हैं घर वापस। बहुत सारा सामान है हमारे पास, ये देखो, और सेम बहुत सारा सामान। तो अभी चलते हैं, सिब्बू बाहर खड़ी है मुझे लेने के लिए, लेट्स गो। पहुंच गए हैं हम और थोड़ी देर में हम बाहर भी निकल जाएंगे। अभी तो लगेज भी लेना है, इमिग्रेशन दोबारा करवाना है। ओके चलो भाई, अब जितना टाइम लगेगा लग जाएगा। इंडिया के ड्यूटी फ्री में फिर से आ गए, मतलब दिल्ली वाले में। देख रहे हैं भैया परफ्यूम कितने का है? कितने का है? तो ब्लॉक में आते हो ना? हाँ मेरा बेटा देखता अब आपको भी देखेगा आपका बेटा वीडियो में। कितने का है? 32,000। क्या है सर? ये पूछे कि प्राइवेट सेक्शन है, इसमें अल्कोहल बिल्कुल नहीं है, ये प्योर एसेंस ऑयल है। और ये एयरपोर्ट से बाहर निकले और इंडिया की मिट्टी की खुशबू आई। अच्छा लग रहा है भाई बहुत, इंडिया में आके वापस, और इंडिया की हवा और सांस फील करके। वाह 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 वाह, बढ़िया मौसम अब लग रहा है ना। हाँ मतलब दिल तो हिंदुस्तानी है यार, अपना देश तो पहचान ही लेते हैं, जैसे माँ बाप अपने बालक को पहचान लेते हैं ना दूर भीड़ में से भी, ऐसे ही। ओके बाय बाय। भैया जा रहे भाई, उनकी गाड़ी आ गई। और मेरे को जाना पड़ेगा पार्किंग में, वहाँ पे मेरे को सिर्फ बोर भी ना मिलेंगे। देखते हैं भाई वहाँ चल के, आते ही वीडियो है।
आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढती तेरी गली। तो गाइस थाईलैंड से मैं आ गया हूँ वापस अपने इंडिया। और पहले मैं आया यहाँ पे गुड़गांव, शिबू से मिला, विनय से मिला और इंस्टा से मिला और बहुत सारे मैं सामान लेके आया। चलो आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने व्लॉग में तो दिखाया था कि मैं स्पेशली एक लिपस्टिक ले रहा हूँ। कैसी लगी तेरे को लिपस्टिक वो? हैं? ये क्या होता बताना। लगा रखिए, देखो गाइस। सही भी लगा रखे हैं? दिख तो नहीं रही। ऐसा है कलर, आप खुद कमेंट में बता दो कि कैसी लग रही है। देख मुझे नहीं पता, तू वैसे बता कैसी लगी। ये तो फॉर्मेलिटी वाला ऐसे कर रही थी। अरे नहीं, बढ़िया थी, एक नंबर, बहुत बढ़िया। बाकी मैं ये लाया था, देखो वहाँ से, ये छोटे छोटे बच्चों को दे दूंगा। और ये चॉकलेट है थाईलैंड की। और ये वहाँ के फ्रूट्स वगैरह है, ड्राई फ्रूट्स है मतलब एक तरीके से। ये फ्रिज पे चिपकाने का। और ये चीनू के लिए है किचन। और बहुत सारे सोप्स भी लाया था, साबुन। तो साबुन तो यहीं रख लिए मैंने, अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंस वाले साबुन थे। एक्चुअली क्या है ना, इस बार शॉपिंग ज़्यादा हो नहीं पाई क्योंकि अच्छे से शॉपिंग की मैनेजमेंट और प्लानिंग हमने की नहीं। और इंस्टा के लिए कह रहे, इंस्टा मेरे लिए क्या लेके आया भाई? इंस्टा के लिए मैं आ गया, है ना इंस्टा, है ना। बाकी भाई भी ने तो निकल गया, तो अभी मैं भी निकल रहा हूँ और शिब्बू यहीं रहेगी अपना आराम से। अब मैं जा रहा हूँ घर पे। घर से भी काफ़ी कॉल आ रहा है कि घर कब आएगा भाई, घर कब आएगा भाई, घर कब आएगा। मैं आ रहा हूँ तो अभी घर निकलता हूँ और घर चल के भाई देखते हैं सब क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बाय 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 इंस्टा। थाईलैंड से वापस गांव आ गया हूँ और अभी गेट खोलने के लिए बोल दिया है। विदेश घूम के वापस घर आने के बाद थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, पर चलो देखते हैं घर वाले क्या रिएक्शन रहेंगे। ओके, जो थोड़े बहुत गिफ्ट लाए उनको दूंगा सबको जाके। तो चलो अभी चलते हैं अंदर। चीनू 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 दिन रात सोती रहती है। ट्यूशन से आने के बाद सो जाएगी और रात भर सोती रहेगी। तू कब आया? अभी ये लाया था थोड़ी बहुत चीजें। क्या चीजें? चीनू जान के कर रही है, वो सो नहीं रही। मेरे लिए क्या लाया भैया? तेरे लिए थप्पड़ चप्पल ये लाया थोड़ी बहुत, मतलब ज्यादा शॉपिंग तो करी नहीं पर फिर भी ले। तेरे सारे हाथी ले तेरा इसको बैग में डाल लेगी इतने बड़े को। ये क्या है? नहीं ये है, ये वो है मछली। चल नहीं खाऊं। जैक फ्रूट है, कटल है। जैसे आम पापड़ होते हैं ना सूखे हुए, ऐसी सूखी हुई कटल है, थाईलैंड में खाते हैं लोग। और ये पाइनएप्पल है। और ये जैसे खजूर और टाइप के सूखा के जो खाते हैं। ये फ्रिज पे चिपकाने के लिए आया था। और ये एक छल्ला ले आया था सबका। और साबुन अलग अलग नहीं मिल रहे थे क्या ये सब? इनको तो वैसे छल्ले की बजाय इनको तो कहीं जचा दो, सजा दो। नहीं मैं काफी, हम ना शॉपिंग कर ही नहीं पाई। ये सब मैंने एयरपोर्ट से खरीदा फिर थाईलैंड के। भैया ये वाला मेरा बड़े वाला। हाँ ये तेरा सही है। वैसे तो अच्छा बना रखा है क्वालिटी में। कितने का पड़ता है ये? महंगा इस पे होगा रेट, देखा। ये है 250, 500, ये 650 का ये। हाँ और ये 390 है। ये 1100 रुपए के हैं सारे, 1 2 3 5। ये 280 बाट, 280 280 560। ये 700 750 के 3। ये 1 280 बिकते भी हैं ये सब। ओ दुनिया खरीदती है। वहीं के लोग या टूरिस्ट वगैरह? सब खरीदते हैं, हर जगह सब कुछ सब बिकता है। कैसी शक्ल हो गई वहाँ जाके? कैसी? काली काली से अजीब सा। तो भाई वहाँ पे टैनिंग तो ही जाती है धूप में। खोल भी दिया उसमें। हाँ मतलब गोवा जैसा मौसम था, गोवा में भी गर्मी हो जाती है। ये क्या है दिखाओ, ये है छोटे छोटे पाइनएप्पल जो तू उठा रहा था वही इतने। हाँ सेम वैसे ये है तो डिहाइड्रेटेड पाइनएप्पल है, थाई फ्रूट। टेस्ट करके देख लो। डिहाइड्रेटेड मतलब सुखाए हो? हाँ पता है। तो अभी मेरे लिए बन रही है चाय। बन गई। और अभी मैं चाय पीऊंगा, बिस्किट खाऊंगा। और कहाँ की ट्रिप प्लान कर रहे हैं फिर अपने लिए? बताया तो भाई मैं तो घुमाया और ये लोग अभी दुबई जाने की प्लानिंग करेंगे। पता नहीं कब जाएंगे, जब जाएंगे। तो अभी इस लोग को मैं ये प्लान करता हूँ। पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मैं नहीं जाऊंगा, विदाउट चीनू तो भी नहीं जाएगी। हाँ खुद का पैकेज करके चले जाना भी, ठीक है? तो चलो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बाकी फिर कल 2:30 बजे मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्यार में रखो। बाय, लव यू, बाय।